आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहता है। वो रात जिसने भारत का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच सब कुछ बदल कर रख दिया था। वो रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात के 9 बजते ही रायसीना हिल्स के करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों का हुजूम जमा हो गया था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें बोलकर अपना प्रवचन शुरू किया। The stroke of midnight when the world sleeps, India will awake to life and freedom। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का यह दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही कम था क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया और साथ में 8 करोड़ 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एक ही रात में खो दिया था। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में इतनी क्रांति आई और बहुत नई क्रांतियों की शुरुआत हुई थी। तो एक और सुभाष चंद्र बोस की फौज ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि अब वो भारत पर शासन चला सके। माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था ताकि भारत को आधिकारिक तरह से स्वतंत्रता दी जा सके। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत को 3 जून 1948 में आज़ाद करने का निर्णय किया था, लेकिन मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान नामक देश की अलग मांग कर दी, जिसके चलते भारत में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई, दंगे शुरू हो गए। बिगड़ती हालात को देखकर अंग्रेजों ने जल्द ही भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया भारत को आज़ाद करने के लिए? भारत के लोग शुभ और अशुभ में मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी इस बात को मानते थे कि शुभ और अशुभ नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही जापान ने सरेंडर किया था दूसरे विश्व युद्ध में। इसलिए 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए सही था। रात 12 बजे ही अनाउंस क्यों किया गया था? देश के ज्योतिषियों का मानना था कि रात का 12 बजे का समय बहुत शुभ है। तय किया गया था कि नेहरू को रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देना है अपना भाषण। शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और कैबिनेट ने पद की शपथ ली। रात में लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज़ाद भारत के तिरंगों को लहराते हुए देखने का, वो भी अपनी आँखों से। रात 12 बजे पंडित नेहरू ने ही पार्लियामेंट में लहराया था सबसे पहले भारतीय झंडा। फिर दूसरी बार सुबह 8:30 बजे भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश ध्वज को उतार कर भारतीय झंडा लहराया गया था। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ देशवासियों ने अपनों को खोया था उस आज़ादी के लिए। कई लोग मारे गए थे, कई लोगों की हत्या हुई थी, कई लोगों ने अपने लोगों को खोया था। उसी चीज़ के उनके आंसू थे और उसका दर्द भी था। आज़ादी के बाद ही 15 अगस्त के दिन ही अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा। आज़ाद भारत में अंग्रेज कुछ समय तक अपने पद पर हमेशा के लिए रहे। कुछ समय तक वो अपना पद पर रहे। अंग्रेजों की 1500 सैनिकों की टीम 15 अगस्त 1947 में ही रवाना हो गई थी, तो दूसरी टीम 27 अगस्त को निकली। लेकिन दोस्तों, सौ पैसों की बात तो यह है कि अंग्रेज अतिथि बनकर आए थे, उस तरह से उनको विदा किया गया। उनकी अतिरिक्त फौज ने मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तो जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आज़ादी के 190 साल पहले भी रॉबर्ट्स गाइन्स को ऐसे ही सम्मान कर स्वागत किया गया था। और फिर क्या हुआ? पालसी का युद्ध और 190 साल की परतंत्रता, फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव की परंपरा को आज भी हमने नहीं छोड़ा। फिर वह अतिथि चाहे देवतुल्य हो या ना हो, या फिर हमें लूटने वाला हो, लेकिन हम उसका सम्मान हमेशा से करते आए हैं। अतिथि देवो भव का परंपरा हमने हमेशा से निभाया है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। देश की इस आज़ादी को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। जय हिंद, जय भारत।